तो हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आपका स्वागत है हमारे न्यू लाइफ चैनल प्रयास पर। तो जैसा कि आज आपका टेस्ट था T2 ओके फाउंडेशन बैच का, जिसमें चैप्टर्स आए थे प्लांट और एनिमल किंगडम का कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो अब हम यहाँ पर आए हैं अपने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कोऑर्डिनेट्स पेपर का डिस्कशन करने, ये देखने की पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनके आंसर हम क्या कर लेते हैं बेटा, डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो 1 to 50 क्वेश्चंस आप करेंगे मेरे साथ एंड नेक्स्ट 50 क्वेश्चन यू विल डिस्कस विद निकिता मैम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड सर का मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, तो अब बेटा सब पढ़ेंगे और सब डॉक्टर बनेंगे। तो चलो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion A and other is labeled as reason R. ओके, assertion दिया है mosses are of great economical importance। ये तो बेटा गलत हो गया, क्योंकि mosses are great economical नहीं होता है बेटा, यहाँ पर होता है ecological, तो ये हमारा हो गया गलत। ओके, mosses prevent soil erosion by forming dense mat on the soil, एकदम सही है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। तो हमारा आंसर है इन द अबाउ स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बेटा हमारा आंसर हो गया ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। तो बेटा इसका आंसर हमारा क्या हो गया, थर्ड। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion A एंड अदर इज लेबल्ड एज reason R। assertion क्या दिया है बेटा हमें, रेड कलर ऑफ रोडोफाइटा इज ड्यू टू द अमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ आर फाइकोरिथिन। यस बेटा, एकदम सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट रीजन दिया है रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेबली बाय फ्रेगमेंटेशन। बेटा रीजन तो सही है, लेकिन assertion का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इन द लाइट ऑफ अबाउट स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो क्या हो गया, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, 1। तो हमारा दूसरा आंसर क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion A एंड अदर इज लेबल्ड एज reason R। ओके, assertion क्या दिया है बेटा हमें, क्लोरा आर यूज एट फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवल। यस बेटा, एकदम सही है, क्योंकि ये किसमें रिच होता है बेटा, ये रिच होता है प्रोटीन में, तो यूज होता है स्पेस ट्रैवलर्स के साथ। इसके बाद क्लोरेला यूनिसेलर एल्गी है बेटा, एकदम सही है। तो फिर से वही हुआ बेटा, रीजन भी सही है और assertion भी सही है, पर रीजन क्या है बेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 103 का आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। क्लियर हुआ? ओके, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमें मैचिंग करनी है, तो चलो कर देते हैं। एल्गिन में बेटा क्या हो जाएगा, ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस, अगर अगर इज जेलिडियम एंड माइक्रोराइजा क्या हो जाएगा बेटा, पाइनस, और कोराइडल रूट हो जाएगा साइकस। तो ए का क्या हो गया सेकेंड, बी का हो गया फोर्थ, सी का हो गया फर्स्ट और डी का हो गया क्या, थर्ड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 105 क्वेश्चन। ओके, 105 क्वेश्चन में बेटा फिर से मैचिंग है, तो स्लोटम बेटा क्या हो जाएगा, स्लोटम इज स्लोपसिडा। क्लियर? एंड सेलिजिना क्या हो जाएगा बेटा, सेलिजिना इज लाइकोप्सिडा, दिस इज लाइकोप्सिडा। एंड इक्विसिटम इज बेटा स्नेप्सोडसिडा एंड एडियंटम इज टेरोप्सिडा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए का थर्ड, ओके, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो हमारा आंसर बेटा हो गया थर्ड। तो 105 का आंसर बेटा हमारा क्या हो गया, थर्ड। इसमें हमें क्या करनी थी, मैचिंग करनी थी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 102nd, मैच सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच ढूंढना है। तो डिक्टोएटा ब्राउन एल्गी, यस बेटा एकदम सही है। पॉलीसिफोनिया इज रेड एल्गी, एकदम सही है। फ्यूनेरिया इज ब्रायोफाइटा, यस एकदम सही है। ब्रायोफाइटा में मोसेस हो जाएगा। कौन है ब्रायोफाइटा में, मोसेस। इसके बाद इनने दे दिया मार्चेंडियस टेरिडोफाइटा, नहीं बेटा ये क्या हो गया गलत, क्योंकि ये क्या है, ये है ब्रायोफाइटा।
फाइटा, तो हमसे बोला है मिसमैच पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा 4 हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। फिर से इनकरेक्ट मैच पूछा है विद रिस्पेक्ट टू देयर एल्गी एंड देयर गैमीट्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यूलोथ्रिक्स, मोटाइल एंड सिमिलर साइज। यूलोथ्रिक्स हमारा मोटाइल और सिमिलर साइज एकदम सही है। यूड्रना डिसिमिलर इन साइज एकदम सही है। स्पायरोगैरा में लिखा है मोटाइल एंड सिमिलर साइज, मोटाइल एंड सिमिलर साइज नहीं बेटा, ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है ना। फ्यूकस डिसिमिलर साइज, वन मोटाइल अनदर नॉन मोटाइल एकदम सही। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा थर्ड। मिसमैच पूछा था तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। क्लियर हुआ आपको? ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें पूछा है कि हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसमें दिया है टेरिडोफाइट ऑफ गैमेटोफाइट हैज अ गैमेटोफाइट एंड लीफी स्टेज। नहीं बेटा, लीफी स्टेज नहीं। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। नहीं बेटा, फ्री लिविंग नहीं होता है, नॉट फ्री लिविंग। ओके, एंथ्रिडोफोर एंड आर्चियोगोनिफोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइटा। नहीं बेटा, ये क्या होता है, ब्रायोफाइटा। अब हमसे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेड इन टेरिडोफाइट। यस बेटा, हेटेरोट्रोपस टेरिडोफाइट्स में ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट होता है। तो इसका आंसर हो गया बेटा 4। तो 108 का आंसर है 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट। क्या पूछा है बेटा, इनकरेक्ट पूछा है। तो रोडोफाइसी आर मैराइन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन बार्बन एरियाज। यस बेटा, एकदम सही है। मॉसेस एंड लिवरवुड्स आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडेड एरिया इन द हिल्स। यस बेटा, ये भी सही है। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम सैडी प्लेसेस, नेवर इन सैंडी सॉइल। अरे नहीं भाई, ये नेवर गलत हो गया, सैंडी सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या पूछा था, इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। एंजियोस्पर्म आर एन एक्सपेंसिवली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट ऑकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। ये भी सही हो गया। तो आंसर क्या हो गया 109 का, थर्ड हो गया। ठीक है, 110 क्वेश्चन देखो, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पाइनस। ओके, पाइनस के रिस्पेक्ट में हमें इनकरेक्ट बताना है। तो प्रेजेंस ऑफ नीडल लाइक लीफ, प्रेजेंस ऑफ नीडल लाइक लीफ, यस बेटा एकदम सही है। प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल इन संकन स्टोमेटा, सही है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ अनब्रांच स्टेम, नहीं बेटा, पाइनस में क्या होती हैं, ब्रांच स्टेम होती हैं। क्या होती हैं, ब्रांच। रूट सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई, यस बेटा एकदम सही है। तो इसका आंसर पूछा है इनकरेक्ट। तो आंसर क्या है बेटा, 110 का आंसर है थर्ड, क्योंकि क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं 111 क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्रायोफाइट। ओके, ब्रायोफाइटा से पूछा है इनकरेक्ट। क्या पूछा है, इनकरेक्ट। तो द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। यस बेटा, कैसी होती है, गैमेटोफाइट बॉडी होती है, जो कि क्या होती है, हैप्लॉइड बॉडी होती है। ओके, नेक्स्ट है, दे डिपेंड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस बेटा, इसलिए इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके, दे आर अटैच्ड टू सब्सट्रेटम थ्रू यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड्स। यस बेटा, ये भी सही है। दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, नहीं बेटा, ग्रेट इकोनॉमिक नहीं, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस। तो ये क्या हो गया, गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, फोर्थ, क्योंकि क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। तो 111 का बेटा 4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म। अच्छा, जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट, दे फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नहीं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म नहीं बनता बेटा, हैप्लॉइड बनता है पहले तो। ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by ovary ball and remain exposed both and before after fertilization। यस बेटा, ये तो सही हो गया। दे शो डबल फर्टिलाइजेशन, नहीं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन कौन दिखाते हैं, एंजियोस्पर्म दिखाते हैं। तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद दे फॉर्म हैप्लॉइड एंडोस्पर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म तो हैप्लॉइड बनता है, लेकिन आफ्टर नहीं बेटा, प्रियर फर्टिलाइजेशन बनता है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पूछा क्या था, करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। तो 112 का बेटा सेकंड हो गया। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 113 क्वेश्चन। द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई फ्रॉम ए टू डी। अच्छा, ये डायग्राम बेटा है इक्विसिटम का, जो कि क्या है, एक टेरिडोफाइटा है बेटा। क्या है? टेरिडोफाइटा है। तो अब इसमें इक्विसिटम टेरिडोफाइटा में पूछा है, तो ए क्या हो गया बेटा? ए हमारा हो गया स्ट्रोबिलस, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया? ये हो गया इंटरनोड, नोड इंटरनोड। ओके, इसके बाद सी क्या हो गया हमारा? ब्रांच, और डी क्या हो गया हमारा? राइजोम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा? स्ट्रोबिलस, इंटरनोड, ब्रांच एंड राइजोम। आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। तो 113 का बेटा फर्स्ट। नेक्स्ट 114, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम बेटा किसका है? एल्गी का डायग्राम है। कौन सी एल्गी? यूलिथ्रिक्स। यूलिथ्रिक्स मतलब बेटा ग्रीन एल्गी। अच्छा, तो ग्रीन एल्गी का पूछा है, तो देख लेते हैं किसका है। कारा रेड एल्गी एकदम गलत हो गया। वॉल्वोक्स ग्रीन एल्गी चलेगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए और बी, बट ये वॉल्वोक्स का नहीं है। ये किसका है? ये डायग्राम बेटा किसका है? यूलिथ्रिक्स का। क्लेमाइडोमोनास नहीं बेटा, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। तो यूलिथ्रिक्स यस, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट्स एकदम सही। तो हमारा आंसर क्या हो गया 114 का बेटा? फोर्थ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 115, ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। यस बेटा, एकदम सही। ब्रायोफाइट लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स, एकदम सही। ये क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 115 का? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 115 का आंसर हो गया बेटा फर्स्ट। ओके, 116 देखो बेटा, लिवरवर्ट्स आर, लिवरवर्ट्स कौन है? तो लिवरवर्ट्स क्या है? मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा। मेंबर ऑफ टेरिडोफाइटा गलत, मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म गलत, मेंबर ऑफ एंजियोस्पर्म गलत। तो क्या है? मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा। तो आंसर क्या हो गया 116 का फर्स्ट। नेक्स्ट 160, एल्गी रिच इन प्रोटीन यूज एज फूड बाय स्पेस ट्रैवलर। कौन सी एल्गी? अभी पढ़ा था हमने, कौन सी एल्गी? क्लोरेला। तो आंसर क्या हो गया बेटा? 1। सारगेसम नहीं होगी, क्लेमाइडोमोनास नहीं होगी, लैमेरिया नहीं होगी। स्पेस ट्रैवलर से यूज होती है और रिच इन प्रोटीन होती है। तो 117 का बेटा आंसर हो गया फर्स्ट। ओके, 118 देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम वॉज गिवन बाय। आर्टिफिशियल सिस्टम बेटा किसने दिया था? वेंथम ने नहीं, हुकर ने नहीं, विटेकर ने नहीं। विटेकर ने तो 5 किंगडम दिया था, ठीक है ना। बेंथम और हुकर ने क्या दिया था बेटा? बेंथम और हुकर ने दिया था नेचुरल। ओके, नेचुरल दिया था। पूछा क्या है? आर्टिफिशियल। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लीनियस। तो 118 का क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट, पीट ऑब्टेन फ्रॉम स्पैग्नम मॉस। अच्छा, पीट, स्पैग्नम क्या है? स्पीसीज ऑफ मॉस है बेटा। वो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है? पीट। अब ये पीट कैसे यूज हो रहा है? पीट यूज हो रहा है फ्यूल की तरह और पैकिंग की तरह, सीड की तरह नहीं, फ्यूल की तरह, पैकिंग की तरह। तो आंसर हो जाएगा 119 का फोर्थ, बोथ 1 एंड 3। क्लियर हुआ बेटा? 119 का क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ हो जाएगा, बोथ 1 एंड 3। यस। अब नेक्स्ट है हमारा 120 क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स आर रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। नहीं भैया, रेप्टाइल्स तो नहीं है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। यस, ब्रायोफाइट को ओनली यूनिसेलर राइजोड नहीं, राइजोड्स कैसे हो सकते? यूनिसेलर भी और मल्टीसेलर भी। तो आंसर क्या हो गया हमारा? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो 120 का क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। ओके, 121 देखते हैं। 121, कॉलोनियल एल्गी कौन है? क्या यूलिथ्रिक्स है? क्या वॉल्वोक्स है? यस, सही हो गया। यूलिथ्रिक्स कैसी है बेटा? फिलामेंटस हो गई ये तो। क्लियर हुआ? कैल्स कैसी हो गई? ये तो मैसिव हो गई बेटा, मैसिव बॉडी जो कि 100 मीटर तक स्प्रेड होती है। और ये स्पाइरोगेरा क्या हो गई? ये भी कैसी हो गई बेटा? फिलामेंटस हो गई। तो अब उसने क्या पूछा है? कॉलोनियल। तो कॉलोनियल क्या होगी? वॉल्वोक्स। तो 120 का क्या होगा? 1। ओके, नेक्स्ट 122, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये गैमा कप्स आर प्रेजेंट इन। गैमा कप्स किसमें प्रेजेंट है बेटा? किसमें? लिवर्ड बर्ड्स में। अब हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है? लिवर्ड बर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे स्पैग्नम तो लिवर्ड बर्ड्स नहीं है, ये क्या है? मॉस है। फ्यूनेरिया भी मॉस है, ठीक है। पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया क्या हो जाता है बेटा? एल्गी हो जाता है। अब हमें क्या ढूंढना है? ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट्स ढूंढना है। तो ये मर्चेंटिया हमारा क्या है? लिवरवर्ट्स है। तो आंसर क्या हो गया? 122 का 2। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन एल्गी यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ। अच्छा, सारी एल्गी जो होती है बेटा उनकी जो इनर वॉल होती है बेटा वो सब किसकी होती है, सेलुलोज की, और जो आउटर लेयर होती है वो डिफर करती है बेटा। जैसे कि ग्रीन एल्गी में पैक्टिन एंड पैक्टोज, ब्राउन एल्गी में एल्गिन एंड रेड एल्गी में कैराजीन। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ग्रीन एल्गी की बात हो रही है तो इनर लेयर किसकी हो जाएगी, सेलुलोज की, और आउटर लेयर बेटा किसकी होगी, पैक्टोज की। तो आंसर क्या होगा 2 and 3। तो 123 का क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। 123 का क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा। यस, अब देखते हैं 124। 104 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर पाइनस। पाइनस के लिए नॉट करेक्ट। ब्रांच स्टेम, यस एकदम सही। कोलाइडल स्टेम गलत हो गया बेटा, ये किस में होती है, साइकस में होती है। पाइनस में बेटा माइकोराइजा होता है, क्लियर हुआ। पाइनस में क्या होता है, माइक्रोराइजा होता है। मोनोशियस स्पोरोफाइट, ओके। हेटेरोस्पोरस प्लांट, ओके। तो नॉट करेक्ट क्या हो गया, सेकंड। 124 का बेटा क्या हो गया, सेकंड। क्लियर हुआ, 124 का सेकंड। इसके बाद 125, ओके। इन ब्राउन एल्गी फूड स्टोरेज, अच्छा ब्राउन एल्गी में फूड स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 125 का, लैमिनिन एंड मैनिटोल, जो कि होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हुआ आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि स्टार्च किस में होता है बेटा, ग्रीन में होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च किस में होता है, रेड में होता है। और ऑयल भी बेटा किस में होता है, ग्रीन में होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ग्रीन एल्गी के साइटोप्लाज्म में। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट, लैमिनिन एंड मैनिटोल। 126 देखो, पॉलीट्राइकम प्लांट बॉडीज अटैच टू सबस्ट्रम। अच्छा, पॉलीट्राइकम में किससे अटैच होगी, किससे, स्ट्राइप से नहीं, ये तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। रूट भी नहीं, रूट तो होती ही नहीं है क्योंकि ब्रायोफाइटा में रूट नहीं होती, क्या होती है, रूट लाइक होती हैं, ठीक है। होल्ड पार्ट होगा नहीं तो क्या होगा, राइजोट्स। और ये राइजोट्स बेटा यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। वो 126 का बेटा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ओके। 127 गैमेटोफाइट इन टेरिडोफाइटा नरिश बाय। गैमेटोफाइट इन टेरिडोफाइटा किससे नरिश होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, राइजोइट्स, ओके। राइजोइट्स नरिश होते हैं, तो 127 का फर्स्ट। नेक्स्ट, इसके बाद बॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा कारा, डिक्टोएटा, एक्टोकार्पस, लेमिनिया, सार्गेसम, पोरिफेरा एंड पॉलीसिपोनिया एक्सेट्रा are the example of green plants, okay. Number of organism which have chlorophyll A and C। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, क्लोरोफिल ए और सी की बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए और सी किस में प्रेजेंट होती है बेटा, ब्राउन एल्गी में। तो हमें क्या ढूंढनी है यहाँ पे, ब्राउन एल्गी ढूंढनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या वॉलवॉक्स है, नहीं ये तो ग्रीन हो गई, यूलोथ्रिक्स ग्रीन, स्पाइरोगायरा ग्रीन, चाराइजा ग्रीन, डिक्टोएटा एकदम सही, एक्टोकॉर्पस सही, लैमिनेरिया सही, सार्गेसम सही। पोरफायरा हो गया नहीं क्योंकि रेड हो गई, पॉलीसिपेनिया भी रेड हो गई। तो कितनी है, 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। तो 128 का बेटा क्या हो गया, सेकंड। क्लियर हुआ, 128 का बेटा सेकंड हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 129 मैच द फॉलोइंग। फिर से हमें क्या मिली है, मैचिंग मिली है। तो लाइकोप्सिडा बेटा क्या हो जाएगा, लाइकोपोडियम। तो यहाँ पर देखते हैं ए का सेकंड, ओके। टेरोप्सिडा बेटा क्या हो जाएगा, एडियंटम। टेरोप्सिडा इज एडियंटम एंड स्नोपोप्सिडा हो जाएगा बेटा यूकिसीटम और स्लोप्सिडा इज स्लोटम। अब हम मैच कर लेते हैं, ए का क्या दिया है बेटा, सेकंड दिया है, बी का हमें क्या दिया है, बी का हमें फर्स्ट दिया है, सी का हमें क्या दिया है, फोर्थ दिया है, और डी का हमें क्या दिया है, थर्ड दिया है। ऑप्शन में जल्दी से ढूंढ लें, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। आंसर थर्ड लग रहा है बेटा, तो 129 का क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर हुआ, 129 का थर्ड। नेक्स्ट देते हैं 130 क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द फ्यू इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इंपोर्टेंट सॉइल बाइंडर्स, अच्छा किसकी बात हो रही है, टेरिडोफाइटा की बात हो रही है। इंपोर्टेंट सॉइल बाइंडर्स बेटा कौन होते हैं, टेरिडोफाइटा। तो हमें टेरिडोफाइटा ढूंढना है। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद मस्कुलर टिश्यू, यस। कौन सा प्रेजेंट, चूज द ऑप्शन विच ऑल थ्री स्टेटमेंट होल्ड। ये तीनों स्टेटमेंट किसमें है, क्या यूलोथ्रिक्स में है, नहीं, क्योंकि ये क्या है, एल्गी। हमें क्या ढूंढना है, टेरिडोफाइटा। पाइनस और साइक्लस नहीं, क्योंकि ये क्या है बेटा, जिम्नोस्पर्म है। और हमें क्या ढूंढना है,
टेरिडोफाइटा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यस, मिल गया हमें, क्या है? सेलिजिना। ये क्या है? टेरिडोफाइटा। तो 130 का बेटा क्या हो जाएगा? फोर्थ। 130 का आंसर फोर्थ। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, Evolutionary pteridophytes are the first terrestrial plant to possess vascular tissue. Yes बेटा, एकदम सही है। Yes, the main plant body of pteridophyte is gametophyte। नहीं, main plant body बेटा कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है। तो सेकंड तो क्या हो गया हमारा? गलत हो गया बच्चों। अब सेकंड, थर्ड, in gymnosperm the male and the female gametophyte has an independent free living existence। नहीं बेटा, existent not free, free living नहीं है बेटा ये, तो ये भी गलत हो गया। तो in conifers needle like leaf reduce the surface area। yes, तो फर्स्ट और फोर्थ हो गए करेक्ट और सेकंड और थर्ड हो गए रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन हो गया? First and fourth are correct and second and third are incorrect. Answer is third. तो 131 का बेटा क्या हो गया? थर्ड हो गया। ओके, 132, given below are two statement। पहला स्टेटमेंट क्या है? In Porophyra, food stored as complex carbohydrate in the form of fluoride, in the form of mannitol। पोरफायरा की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है? रेड एल्गी की। और कह क्या रहा है कि फूड स्टोर हो रहा है लैमिनोल और मैनिटोल की तरह। नहीं बेटा, गलत हो गया, क्योंकि फूड कैसे स्टोर होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च की तरह। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, स्टेटमेंट 2 क्या है? तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, मैनिटोल स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। वेरी गुड, ये भी गलत हो गया, क्योंकि मैनिटोल नहीं, कौन होता बेटा? फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो हमारे बोथ स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत हो गए। तो देखो कहां पर है? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। 132 का क्या हो गया बेटा? फर्स्ट हो गया। बोथ स्टेटमेंट गलत हैं, तो 132 का फर्स्ट। 133, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। क्या चूज करना है बेटा? करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इन क्लोरोफाइसी फूड स्टोरेज स्टार्च, एकदम सही है। एन आइसोगेमस टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रेजेंट इन यूटेरिना। यस, एकदम सही है। फ्यूकस इज अ फ्लामेंटस एल्गी। नहीं भैया, फ्यूकस इज नॉट अ फ्लामेंटस एल्गी। फ्लामेंटस एल्गी कौन होते हैं बेटा? स्पाइरोगायरा और यूलिथ्रिक्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? इन स्पैग्नम एंथीडियम एंड प्रोड्यूस बाइफ्लेजेटेड एंथ्रोजॉइड। यस, ये भी क्या हो गया? सही। तो क्या पूछा? रीड द फ्लोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। कहीं दिया है क्या? ओनली फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ करेक्ट, तो आंसर हो गया थर्ड। 133 का क्या हो गया बेटा? आंसर थर्ड हो गया। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है एकदम? यस यस। इसके बाद 134 देखो क्या दिया है। 134 में गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन मॉसिस गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीनोमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। यस, वेरी गुड, एकदम सही है, ये सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है हमारा? स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। यस बेटा, जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएट करता है फुट, सीता और कैप्सूल में। फिर कैप्सूल में होती है मियोसिस, तो क्या बनता है? स्पोर्स। तो ये भी क्या हो गया? सही। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। कहां लिखा है? फोर्थ ऑप्शन में बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया हमारा? फोर्थ। ओके, तो 134 का बेटा क्या हो गया? फोर्थ। 134 का बेटा क्या हो गया हमारा? फोर्थ। ओके, 135 देखते हैं। 135 में गिवन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असेशन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ओके, असेशन ए क्या दिया है बेटा? जेनेरा सेलिजीनिया एंड सेलिविनिया आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। यस बेटा, एकदम सही है, हेट्रोस्पोरस है। दे प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल। यस बेटा, दो टाइप ऑफ स्पोर बनाते हैं, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल। इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो क्या होगा? बोथ रीजन एंड असेशन, रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बेटा कौन से आंसर में? फोर्थ में। तो 135 का बेटा मेरे क्या हो गया? फोर्थ हो गया। ओके, अभी तक क्लियर हुआ होगा बेटा सब। 136 देखते हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। भाई अब हम कुछ पिछला भी रिवाइज करेंगे ना, तो पिछले चैप्टर में हमारा लिविंग बायोलॉजिकल आया था। तो देखो
आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ टेस्ट ट्यूब। तो क्या थे वो, ना तो लिविंग थे ना तो नॉन लिविंग, तो आंसर क्या होगा थर्ड, नेदर लिविंग नॉन लिविंग, बट क्या थे, बट लिविंग रिएक्शंस थी बेटा, लिविंग और नॉन लिविंग नहीं थे पर लिविंग रिएक्शंस थी। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी है, कॉन्सियसनेस, ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोथ ए एंड सी। यस बेटा कॉन्सियसनेस तो है, क्या ग्रोथ है, नहीं ग्रोथ नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी बेटा क्या कर देते हैं, ग्रोथ करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। तो भैया ये डिफाइनिंग तो नहीं है, डिफाइनिंग क्या होती है, जो प्रेजेंट हो सब में विदाउट एनी एक्सेप्शन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 137 का फोर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर्थ। ओके नेक्स्ट देखो, the process 138 the process by which anything is grouped into the convenient categories based on some easily observable character। क्या nomenclature, नहीं, nomenclature तो नेमिंग होता है, आइडेंटिफिकेशन नहीं, कैरेक्टराइजेशन नहीं, तो ये क्या है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से बेटा हम क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी कन्वीनियंट कैटेगरीज में, जो भी उसकी कैटेगरी हो उसमें उसको डाल देते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो आंसर क्या हो गया बेटा फोर्थ हो गया। 139 देखो, ऑल कैटेगरीज ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जब सारी कैटेगरी मिल जाती हैं बेटा तो वो क्या बना लेती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो हमारा आंसर क्या हो गया 139 का सेकंड। 140 क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन। अच्छा मैंने लिखा था पीसीओ में फंगस, जब मैंने आपको लिविंग वर्ड पढ़ाया था पीसीओ में फंगस पढ़ा, अब इन्होंने बोला है ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर बेटा किस में आएगा, क्लास में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा थर्ड। ओके तो 140 का क्या हो गया बेटा थर्ड हो गया। 141 देखो, लाइफ मे नॉट एग्जिस्ट, अरे पूछ रहा है मे नॉट एग्जिस्ट, कोल्ड माउंटेन में एग्जिस्ट करती है, हॉट स्प्रिंग में भी एग्जिस्ट करती है, डेजर्ट में भी एग्जिस्ट करती है, तो क्या हो गया नन ऑफ दिस, क्योंकि आपने लिविंग वर्ड में फर्स्ट पेज पे पढ़ा होगा कि लाइफ हर जगह पॉसिबल है, चाहे वो डेजर्ट हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, इवन द माउंटेन्स हो, कहीं भी हो, लाइफ हर जगह एग्जिस्ट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा फोर्थ हो गया, क्योंकि हर जगह होती है लाइफ, लाइफ एवरीवेयर, लाइफ प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, हर जगह होते हैं, लिविंग वर्ड में पहली लाइन चैप्टर में है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, पूछा है कौन सा करेक्ट है, ओनली मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन सेंस NH4, नहीं बेटा सब करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ द टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। ओके ओके इसके बाद मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, यस बेटा मेटाबॉलिज्म क्या है डिफाइनिंग फीचर है, तो 142 का क्या हो गया बेटा थर्ड, फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है क्लियर हुआ। 142 का क्या हो गया बेटा थर्ड हो गया। इसके बाद 143, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी ऑर्गेनिज्म हैव टू नेम्स, वन लैटिन अदर ग्रीक, अरे क्या बोल रहे हो भाई गलत है। इस बार टू नेम्स वन साइंटिफिक अदर कॉमन, नहीं ये भी नहीं है। टू नेम्स बाय टू साइंटिस्ट, नहीं एक ही साइंटिस्ट, तो ये तीनों गलत हो गए। पूछा क्या है सही, तो वन साइंटिफिक नेम, नेम क्या होगा एक होगा, विद टू वर्ड्स, एक तो जेनेरिक, पहला क्या होगा जीनस और दूसरा बेटा क्या हो जाएगा स्पीसीज, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा फोर्थ, तो 144 का क्या हो गया बेटा फोर्थ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, आपने पढ़े होंगे तो देखे हैं क्या है, biological names are generally in Latin, okay, and written in italics, yes they are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin, एकदम सही। The first word in the biological name represent the genus, yes, while the second component denote the specific epithet, yes एकदम सही। Both the words in the biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin, yes एकदम सही। The first word denoting the genus start with a capital letter, very good, while the specific epithet start with a small letter। तो भाई हमारे सब सही हैं,
चारों स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में, यस दिया हुआ है थर्ड वन, ए बी सी डी ऑल करेक्ट। तो आंसर हो गया 145 का बेटा थर्ड। 146 देखो, विच इज इनकरेक्ट, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा गया है। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर यूजफुल इन मेकिंग कर्ड, मेकिंग इन प्रोडक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, यस एकदम सही है। माइकोप्लाज्मा हैव नो सेल वॉल, हाँ माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो ये भी सही हो गया। डायग्नोफ्लेगलेट्स आर ऑफ मैनी कलर्ड, यस बेटा ये भी सही हो गया। यहाँ क्या दे दिया, इन स्लाइम आउट स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय वाटर करंट, नहीं बेटा गलत हो गया। किससे डिस्पर्स होते हैं, एयर करंट से। क्लियर, तो आंसर क्या हो गया बेटा फोर्थ हो गया। तो 146 का क्या हो गया बेटा फोर्थ हो गया। क्लियर, 147 देख लेते हैं, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, यस कौन से में, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई या मोनेरा। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बेटा मोनेरा में होती है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटो में भी ये ऑक्सीजेनिक, नॉन ऑक्सीजेनिक, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, हेटरोट्रोपिक भी होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा किसमें होता है बेटा, मोनेरा में। तो 147 का फोर्थ हो गया। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग आर 148 क्वेश्चन, फॉलोइंग आर सम कैरेक्टर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, कंसीडर द कैरेक्टर्स एंड आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव ग्रुप। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर, अच्छा ये बोल रहा है मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, ऐसी लाइन लग रही है मुझे तो कुछ कि ये कहना चाह रहा है मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। अच्छा ठीक है, तो पेलिकल इज प्रेजेंट, यस प्रोटीन रिच लेयर, ठीक है। टू फ्लैजिला प्रेजेंट, तो किसकी बात कर रहे हैं, क्राइसोफाइटा नहीं, स्लाइमोल्स नहीं, इग्लोनाइट्स यस, माइकोप्लाज्मा नहीं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही बेटा, इग्लोनाइट्स की, या इग्लोनाइट्स मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर बट फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, पेलिकल इज प्रेजेंट दैट इज प्रोटीन लेयर एंड टू फ्लैजिला प्रेजेंट। तो 148 का बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब 149 देख लेते हैं, बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय, बायोगैस कौन सी बैक्टीरिया बेटा, आर्की बैक्टीरिया में हमने देखा था थर्मो एसिडोफिल्स, ओके, हेलोफिल्स, मीथनोजिन्स। तो आर्की बैक्टीरिया मीथनोजिन से क्या बनती है बेटा, मीथेन गैस, दैट इज बायोगैस। क्लियर हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 149 का सेकंड। इसके बाद 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल, वो व्हीट रस्ट ऑफ क्यूरिफेसी नहीं, फंगस है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नहीं, सिट्रस कैंसर यस बेटा, दिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज इन प्लांट्स, इन प्लांट्स में बैक्टीरियल डिसीज है ये। और ये ब्लैक रस्ट ऑफ बीज ये भी नहीं है क्योंकि ये भी क्या है, फंगस डिसीज है। तो आंसर क्या हो जाएगा 150 का थर्ड, क्या हो जाएगा 150 का थर्ड, ओके। अब बेटा आपने 1 to 50 क्वेश्चन मेरे साथ देख लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे निकिता मैम के साथ, ओके बेटा। चलो टेक केयर, आप अपना सेशन कंटिन्यू करिए निकिता मैम के साथ, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। देखो कैमरा बंद हो गया था यार, कुछ हुआ कि नहीं हमने देखा नहीं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने 50 क्वेश्चंस अभी तक सुभाषिनी मैम के साथ डिस्कस कर लिए हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के डिस्कशन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। zygotic and sporic meiosis takes place in, चार ऑप्शंस है, स्पाइरोगायरा एंड मॉसिस रिस्पेक्टिवली, ब्रायोफाइट्स एंड ब्रायोप्टेरिस रिस्पेक्टिवली, साइकस एंड पाइनस रिस्पेक्टिवली, क्लाइडोमोनास एंड स्पाइरोगोयरा रिस्पेक्टिवली। तो देखिए अगर हम बात करें जाइगोटिक मियोसिस की, ठीक है, तो आप जानते हैं हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का पार्ट है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, अधिकतर एल्गे, और एल्गे में भी कौन सी स्पीशीज, कारा, स्पाइरोगायरा, some species of Chlamydomonas। ठीक, और अगर वही हम बात करें स्पोरिक मियोसिस की, तो आपको पता है हेप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, यानी कि ये सारे ही प्लांट्स में होगी, लेकिन एक्सेप्ट थैलोफाइट्स।
थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर वाले प्लांट्स में स्पोरिक मियोसिस नहीं होगी, यानी कि सारे प्लांट्स में होगी, यानी ब्रायोफाइट्स में होगी, टेरिडोफाइट्स में होगी, जिम्नोज में होगी, एंजियोज में होगी। तो ये रहे एग्जाम्पल्स। चलिए ऑप्शन में लाते हैं। पहले बोल रहा है कि जाइगोटिक होगी रिस्पेक्टिवली का है, मतलब एक के साथ एक, मतलब कह रहा है जाइगोटिक होगी स्पाइरोगायरा में। चेक करें, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि स्पोरिक होगी मॉस में, तो अभी आपको मैंने बताया ये टेरिडो, ब्रायो, जिम्नो, एंजियो, इन चारों में होगी। तो आपका मॉस आएगा ब्रायो में, यानी कि ये भी सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। लेकिन सारे ऑप्शन चेक तो करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। वो कह रहा है जाइगोटिक होगा ब्रायो में, यानी गलत, यहीं से ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर वो कह रहा है कि साइकस में होगी जाइगोटिक, ये भी गलत। अब कह रहा है कि क्लेमाइडोमोनास में जाइगोटिक होगी, यहां तक तो सही है। फिर वो कह रहा है स्पोरिक होगी स्पाइरोगायरा में, बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पाइरोगायरा तो शो करता है जाइगोटिक मियोसिस यानी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। तो योर ऑप्शन विल बी फर्स्ट। तो 151 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बच्चों जब भी क्वेश्चन में करेक्ट और इनकरेक्ट लिखा हो, हवे में नहीं जाना है और ऑप्शन मार्क करना है। आपको ध्यान से पढ़ना है कि ऊपर करेक्ट मार्क करने के लिए लिखा है या इनकरेक्ट, और ब्रेन में अपने माइंड को सिग्नल देना है कि इनकरेक्ट ढूंढना है, ना कि करेक्ट। चलिए पूछ रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन और स्ट्रोबिलाई बॉर्न ऑन सेम ट्री, बिल्कुल सही बात है। पाइनस में सेम ट्री पे होता है। वही अगर बात करें हम साइकस की, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सेकेंड, तो साइकस में कह रहे हैं कि मेल कोन और मेगास्पोरोफिल बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री, ये बात भी बिल्कुल सही है। साइकस में डिफरेंट ट्री पे होता है। अब वो कह रहा है, तो दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल ठीक है। चलिए थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, क्योंकि हमें अभी इनकरेक्ट ढूंढना है। दो तो सही हो गए, थर्ड की बात करते हैं। साइकस प्लांट्स आर मोनोइशियस। तो बच्चों आपको पता है साइकस जो होता है वो आपका डाइशियस होता है, और पाइनस जो होता है वो मोनोइशियस होता है। PMCD इस ट्रिक से आप लर्न कर रख सकते हो। तो आपका पाइनस मोनोइशियस होता है और साइकस डाइशियस होता है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है साइकस प्लांट्स आर मोनोइशियस, तो यही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि साइकस आपके डाइशियस होते हैं। तो बोथ 1 and 2 इनकरेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर होगा थर्ड। तो योर आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 153, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट and a smaller motile male gamete is called oogamous. Statement 2, Floridian starch is very much similar to amylopectin and glycogen in structure. तो बच्चों दोनों ही स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी से है और बिल्कुल ही ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर एक लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट है, उसका फ्यूजन हो रहा है एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट से, तो ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को कहते हैं oogamous। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि किसका स्टोर्ड फूड होता है, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गा, किससे सिमिलर होता है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ये दोनों भी स्टोरिंग फूड स्टोर्ड मटेरियल्स हैं। स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 154। वो कह रहा है फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गा इज। फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गा, तो आपने जब एल्गा का रिडक्शन पढ़ा था तो उसमें ध्यान से पढ़ा होगा कोलोनियल फॉर्म्स और फिलामेंटस फॉर्म। कोलोनियल फॉर्म कौन सा पढ़ा था, इट वॉज वॉल्वॉक्स, और फिलामेंटस स्पाइरोगायरा और
उलोथ्रिक्स। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? फिलामेंटस। फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गा। स्पाइरोगैरा सही है, ये तो आपका कॉलोनियल है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 154 का ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 155। क्लोरेला इज अ ऑप्शन 1 मल्टीसेलुलर एल्गा, ऑप्शन 2 यूनिसेलुलर एल्गा, ऑप्शन 3 प्रोटीन रिच एल्गा, ऑप्शन 4 यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। तो बच्चों देखो, आपको पता है क्लोरेला एक ऐसा यूनिसेलुलर एल्गा है जो प्रोटीन रिच है और फूड सप्लीमेंट की तरह स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, राइट? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, थोड़ा हो सकता है आप यहाँ कंफ्यूज हुए होंगे, बट बच्चों आपको पता है क्लोरेला और स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर एल्गे हैं। तो ये तो गलत है, यूनिसेलुलर एल्गा है, बिल्कुल ठीक बात। प्रोटीन रिच एल्गा है, बिल्कुल ठीक बात। यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, बिल्कुल ठीक। यानी कि ऑप्शन जाएगा बी, सी एंड डी। तो योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 154 विल बी फोर्थ वन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156। इन क्लास रोडोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ विच टाइप? ठीक है, तो बच्चों रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गा। तो बताइए रेड एल्गा में कौन सा टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous या ऑल ऑफ दीज? तो आपको पता है रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गा में टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? oogamous, बिल्कुल सही। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 156 का थर्ड। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का डायग्राम। बच्चों आप जानते हो इस बार नीट के क्वेश्चन में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए हैं, बहुत सारे आए हैं, मैच बहुत सारे आए हैं, इसीलिए इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस डायग्राम की। तो क्योंकि अभी तो आप पेपर को ऑलरेडी सॉल्व करके आए हो, तो देखो डायग्राम किसका है? स्फैग्नम। स्फैग्नम का डायग्राम। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। एक तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है। डायग्राम है स्फैग्नम का। स्फैग्नम बिलोंग करता है किसको? ब्रायोफाइट्स। आइए चेक करते हैं। पहले बोल रहा है बिलोंग्स टू प्लांट ग्रुप ब्रायोफाइट, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बोथ, एकदम सही बात है। स्फैग्नम एक मॉस है जो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दोनों प्रोवाइड करता है। बस शर्त एक बात की है कि इनमें से इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि कम ज्यादा की तो बात नहीं की है, वो बस ये कह रहा है कि दोनों इंपॉर्टेंस देते हैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मॉस प्लांट ऑफ टेरिडोफाइट। वो क्या? तो एक बात बताओ, क्या स्फैग्नम मॉस है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वो टेरिडोफाइट है? बिल्कुल नहीं, वो तो ब्रायोफाइट है। तो ये हो गया गलत, यहाँ होना चाहिए था ब्रायो, इसका सही स्टेटमेंट, तो गलत हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। लेकिन क्योंकि हम तैयारी फेज में है तो हमें सारे ऑप्शंस पते होने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है यूज्ड एज फ्यूल एंड पैकेजिंग मटेरियल। तो बच्चों एक बात बताओ, आपको पता है स्फैग्नम पीट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप इसको फ्यूल और पैकेजिंग मटेरियल में हम यूज करते हैं ट्रांसशिपमेंट के लिए लिविंग मटेरियल्स के। सही बात है। दूसरी बात, क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? क्योंकि इनकरेक्ट कहा था तो 157 का आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडियन स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड इन। चलिए अभी इतने ही क्वेश्चन में हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, तो मुझे लगता है आपको एग्जाम में इतना कर करके इतना लर्न हो जाएगा ना कि बस फ्लोरिडियन स्टार्च पढ़ते ही आपको वहां याद आएगा नीट के पेपर में, अरे ये तो रेड एल्गा था। बिल्कुल, तो फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है रेड एल्गा का, बिल्कुल ठीक बात है। अब सरगासम,
पहला ऑप्शन दिया है सरगासम, तो आपको पता है सरगासम क्या है, ब्राउन एल्गा, ठीक। वॉलवॉक्स क्या है, ग्रीन एल्गा। पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया, आइए इसकी बात करें तो आपको पता है ये है रेड एल्गा, और रेड एल्गा के एग्जाम्पल क्या है, जिलीडियम, और क्या है, ग्रासिलेरिया। मैं जानती हूं कि आप ये डिस्कशन देख रहे हैं कि हमें आंसर बता दीजिए, आंसर कैसे है वो बता दीजिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको पता है इस टाइम आप लर्निंग फेज में हो, तो डिस्कशन का मतलब होता है कि उसके इर्द गिर्द कुछ और चीजें भी रिवाइज करते चलो, क्योंकि यही चीजें, ये टेस्ट देना, यही चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होंगी। आप इसी को बार बार जब पढ़ोगे तो एग्जाम में आपको यही जाके हिट करेगा, ना कि अभी आप एग्जाम के 4 दिन पहले जो रट्टे लगाओगे ना, वो फायदा नहीं करेगा। फायदा ये टेस्ट पेपर्स करेंगे, फायदा अभी आपकी मेमोरी में जो ये फीड होंगी मेमोरी, वो मैटर करेगा, ठीक है। चलिए, रेड एल्गा, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया है। रोडोफाइसी का स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा होता है, यानी कि आंसर होगा सी एंड डी। कौन सा ऑप्शन में है, सेकेंड। तो 158 का आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड, ठीक है। चलिए आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 159। बच्चों वैसे मैं ये क्वेश्चन तो ठीक है बहुत अच्छा है, इस बार नीट में भी और रीनीट में भी टेरिडोफाइट क्लासिक क्वेश्चंस आए थे। नीट में आपका मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट पे आया था, और अभी जो रीनीट हुआ था कुछ बच्चों का, उसमें भी सीधे सीधे चारों क्लासेस के पूछे गए थे, ठीक है। फंजाई के भी क्लासेस आ चुके हैं, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, किस बेस पे होता है, तो आप दोनों ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, सिलाजिनेला एंड एडियांटम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ टेरिडोफाइट। पहला ऑप्शन बोटेरोप्सिडा, दूसरा ऑप्शन सिलोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, तीसरा ऑप्शन लाइकोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, चौथा ऑप्शन लाइकोप्सिडा एंड फिनोप्सिडा। चलिए सिलाजिनेला की बात करते हैं, तो आपको पता है सिलाजिनेला किस क्लास को बिलोंग करता है, लाइकोप्सिडा। एंड एडियांटम, तो आपको पता है एडियांटम, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस, ये तीनों ही बिलोंग करते हैं क्लास टेरोप्सिडा। और लाइकोप्सिडा में आपका सिलेजिना और लाइकोपोडियम। तो मुझे बताइए सिलेजिना का होगा, लाइकोप्सिडा कहाँ पे है, इन दोनों में, ठीक है। और एडियांटम का है आपका टेरोप्सिडा, कहाँ पे है, इसमें, यानी कि आपका ऑप्शन जाएगा थर्ड। तो 159 का ऑप्शन होगा थर्ड, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ ऐसा डाउट वाला चीज था नहीं, इट्स ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 160। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच, यानी कि गलत है। चलिए पहला बोल रहा है पॉलीट्राइकम मॉस, बिल्कुल सही बात है, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम और फिनेरिया, ये तीनों आपके मॉसेस हैं, ठीक है। पॉलीट्राइकम मॉस है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पॉलीसिफोनिया एल्गा, पॉलीसिफोनिया आपका एल्गा है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पॉलीसिफोनिया अभी आप पढ़ के आए हो, रेड एल्गा है, ठीक है। फिर कह रहा है टेरिस लाइकोप्सिडा। बच्चों अभी इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि टेरिस कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, टेरिडोफाइट कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, टेरोप्सिडा ना। और जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, टेरिस बिलोंग्स टू लाइकोप्सिडा। तो इज दिस ट्रू, बिल्कुल नहीं, यानी कि गलत ऑप्शन तो आपके हाथ लग गया, लाइकोप्सिडा गलत है, क्योंकि आंसर क्या होगा, टेरोप्सिडा। आइए राइस की बात करते हैं, तो राइस मोनोकोटिलिडन है, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि A, B, D आर करेक्ट, द ओनली मिसमैच पेयर इज योर C, तो ऑप्शन विल बी फोर्थ, यानी कि 160 का आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, यहां तक बात समझ आई। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए, अब अगले 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब मेरे पार्ट के, मतलब मैं आज जो करा रही हूँ वो 10 क्वेश्चन हो गए, ऑलरेडी आप 160 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोरेंजियम इन जिम्नोस्पर्म बियर्स सीड, स्पोर, एंथीडियम और आर्चिगोनियम। तो बच्चों आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म में जो स्पोरेंजियम होता है वो किसको बियर करता है, बताइए। बहुत अच्छे से आप पढ़ के आए हैं, एनसीईआरटी का स्ट्रेट लाइन है कि स्पोरेंजिया बियर स्पोर्स, यानी कि इट विल बी सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए। फीमेल गैमेटोफाइट इन पाइनस इज, जी पाइनस में फीमेल गैमेटोफाइट, तो बताइए पाइनस में फीमेल गैमेटोफाइट के क्या क्या फीचर्स हैं? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया, या बोथ 2 and 3? तो बच्चों आपको पता है जो मेगा स्पोरेंजियम होती है वो 2 से 3 मल्टी सेल्यूलर आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मल्टी सेल्यूलर है और 2 से 3 है, तो देखिए यूनिसेलुलर तो गलत हो गया, मल्टी सेलुलर सही बात है, बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया बिल्कुल सही बात है, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट। तो योर आंसर विल बी फोर्थ फॉर 162, योर आंसर विल गो फॉर फोर्थ वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए स्टेटमेंट्स को साथ साथ में करेंगे। और बच्चों स्टेटमेंट पता है, आप स्टेटमेंट को गलत तभी कह सकते हो जब आपको सही पता हो। अगर आपको सही स्टेटमेंट नहीं पता है तो आप कैसे बोलोगे कि वो स्टेटमेंट गलत है? फिर तो तुक्के ही चलेंगे और तुक्कों से नीट तो नहीं निकलेगा। ठीक है, आप एक पेपर में एक क्वेश्चन सही कर सकते हो तुक्के से, शायद 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो तुक्के से, पर आप नीट क्वालिफाई कर लो तो नहीं होगा। नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट। आप खुद सोचो कि किसी के 2 ही बुक हैं आपके एनसीईआरटी 1 और 2, उन दोनों बुक को रट के चला जाए कोई तो उसको 360 और 360 आ जाएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आ रहा है। लेकिन रटने से अगर हो रहा हो तो सबका सिलेक्शन हो रहा होता ना बच्चों, सबका नहीं हो रहा है, क्योंकि समझना पड़ता है और समझोगे तभी पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको पता है बहुत ज्यादा इस बार भी आए हैं, तो फॉर दिस यू हैव टू बी क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम साथ में देखेंगे क्या गलत है और क्यों गलत है। गो टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें मार्क क्या करना है इसमें? हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है। ओके, स्टार्च कंटेनिंग बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स एंड आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ग्रीन एल्गे। देखिए पायरेनॉइड वाली बात ठीक है कि स्टार्च कंटेनिंग बॉडीज को पायरेनॉइड कहते हैं जो ग्रीन एल्गा में मिलता है, लेकिन क्या वो उनके न्यूक्लियस में मिलता है? बिल्कुल नहीं। आप पढ़ के आए वो कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट, वो मिलता है उनके क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीन एल्गा हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। वो कह रहा है कि अंदरूनी लेयर तो उसकी सेलुलोज की होती है और बाहर की पेक्टोज की। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। Asexual reproduction in all brown alga is by zoospores that have 2 unequal laterally attached flagella। वो कह रहा है कि asexual reproduction सारे ब्राउन एल्गा में होता है। सारों में होता है या मेनी में होता है? पहले तो आप मुझे ये बताएं। बिल्कुल मेनी में होता है, सब में नहीं। बाय जूस्पोर बिल्कुल ठीक है, बाय फ्लैजेलेट जूस्पोर होते हैं, पियर शेप पायरिफॉर्म होते हैं, ठीक है यहाँ तक बात ठीक है। 2 अनइक्वल लेटरली यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन ऑल तो नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया ना। इन ब्रायोफाइट्स फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। यहाँ तक भी स्टेटमेंट सही है। तो आपको मार्क क्या करना था, सही या गलत? सही स्टेटमेंट, यानी कि आपके सेकेंड एंड फोर्थ आर द राइट स्टेटमेंट, तो आंसर होगा सेकेंड, यानी 163 का आंसर गया सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। ओके,
सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केंशिया। मार्केंशिया की बात करते हैं, ब्रायोफाइटा का मेंबर है। आइए, first it is unisexual, second has anthidiophore and archegoniophore, c food and seta in its sporophyte absent is heterosporous in nature। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है बताइए। देखो बच्चों, पहले तो करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। पहले तो ये यूनिसेक्सुअल है, बिल्कुल ठीक बात है। Has anthidiophore and archegoniophore, बिल्कुल ठीक बात है। वो कह रहे हैं कि foot seta and sporophyte absent, बिल्कुल गलत। foot seta capsule तो इसके पास है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हुआ। Is heterosporous in nature, बिल्कुल गलत। अभी तो स्पोर्स इसकी तो अभी बात ही नहीं हुई, तो ये भी गलत। यानी कि आपका ऑप्शन जाएगा ए एंड बी, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट निकालना था, तो इट विल बी फर्स्ट। तो आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 165, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन Pophyceae, flagella are 2 to 8 in number, equal in size and apical in position. In Chlorophyceae, the flagella are 8 in number, unequal in size and lateral in position. The leaves in pteridophyte are microphylls in Sagitella and macrophylls as in ferns। तो बताइए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? अभी आप पढ़ के आए हो Pophyceae के 2 से 8 नंबर अनइक्वल पोजीशन में होते हैं या इक्वल पोजीशन में? बताइए। वो होता है अनइक्वल, तो ये ऑप्शन गलत। इन Chlorophyceae the flagella are 8 in number, unequal in size and lateral in position, बिल्कुल गलत। एपिकल होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत निकल गए। थर्ड की बात करते हैं, टेरिडोफाइट की जो लीव्स होती हैं वो माइक्रो होती हैं सेला में और मैक्रो होती हैं फर्न्स में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। यानी कि आपका आंसर होगा थर्ड। तो 165 का थर्ड ऑप्शन। चलिए 166 की बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, आ जाइए। प्लांट किंगडम के क्वेश्चन के बाद फाइनली एक एनिमल किंगडम क्वेश्चन आता है, ठीक है। कह रहा है कि साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, बिल्कुल ठीक बात है। समुद्र में रहते हैं और स्पॉनिंग के लिए साफ पानी में जाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। साइक्लोस्टोम्स हैव 6 to 15 pairs of gill slits for respiration, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहा है इन एज ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल, बिल्कुल ठीक है। पढ़ाते हुए आपको 1000 बार बताया जाता है कि ऑयल ग्लैंड, यूरोपाइजिल ग्लैंड, मतलब वो भी उसका नाम है, वो प्रेजेंट होता है उनके टेल के बेस पे, ठीक है। इन एज हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ओहो। वैसे तो बर्ड्स मेजरली बर्ड्स कैन फ्लाई, फ्लाइटलेस बर्ड है आपकी स्ट्रूथियो यानी ऑस्ट्रिच। फ्लाई करने के लिए जो विंग्स होते हैं वो कौन से लिम्स मॉडिफाई होते हैं इन विंग्स को बनाने के लिए? तो वो होते हैं आपके फॉर लिम्स, और जो हाइंड लिम्स होते हैं वो वॉकिंग, क्लास्पिंग, स्विमिंग, इनके काम आते हैं। यानी कि ये ऑप्शन हो गया गलत, और अगर करेक्ट ऑप्शन निकालना था, जैसे कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो इट विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि इसका आंसर बनेगा थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 166, योर आंसर विल बी थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज विदाउट ओपर्कुलम? ढक्कन नहीं है, किसका? गिल स्लिट्स का। गिल स्लिट्स को कवर करता है ना ओपर्कुलम, तो इनके पास ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं है। एंड ब्लैडर को देख के कंफ्यूज मत होना, एयर ब्लैडर की बात हो रही है, ठीक है। तो एंड ब्लैडर बट विथ प्लेकॉइड स्केल। देखो बच्चों, तीन फीचर्स दिए हैं, और ध्यान से सोचना कि आपने कौन सी जो क्लास थी उसमें ये 3 फीचर्स पढ़े थे। तो बच्चों ध्यान से देखो, पहले बात कर रहा है वो ओपर्कुलम की, तो विदाउट ओपर्कुलम। तो मुझे बताओ किसमें गिल स्लिट्स
में ओपर्कुलम यानी कि गिल कवर ढक्कन प्रेजेंट नहीं होता है। याद आया? क्लास कॉन्ट्रेक्टिस। अब वो कह रहा है कि ब्लैडर भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब नो एयर ब्लैडर। और अगर स्केल्स की बात कह रहा है तो स्केल भी वो कह रहा है कि प्लेकॉइड है। तो आपको पता है ये तीनों ही फीचर किसके हैं? कॉन्ट्रिक्टिस के, राइट? तो आ जाइए, अब देखते हैं इनमें से कॉन्ट्रिक्टिस का एग्जाम्पल। डॉग फिश, बच्चों आपको पता है डॉग फिश बताया था ना, स्कॉलियोडॉन। इसकी ट्रिक क्या बताई थी? डॉन है ये, डॉन यानी डॉग फिश, ठीक है। टॉर्पीडो, इसकी भी ट्रिक बताई थी। क्या? बिजली देखनी होगी, अगर कड़क रही है तो कहाँ जाओगे? टेरेस पे जाओगे। तो टेरेस पे यानी बिजली देखने टेरेस पे जा रहे हो, यानी कि टॉर्पीडो। तो इसके पास है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ये भी कॉन्ट्रिक्टिस का एग्जाम्पल है। ट्राइगॉन, किसको ट्राई नहीं करना है? पॉइजन, जहर को। तो पॉइजन, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा हो मैम कहाँ ही बता दिया था आपने, तो बच्चों जब आपका सीरीज चल रहा था एनिमल किंगडम का एनसीईआरटी में चोर, तो उसमें ये मैंने ट्रिक्स बताए थे, ठीक है। तो डॉगफिश की बात करें, स्कॉलियोडॉन, टॉर्पीडो, ट्राइगॉन, तीनों ही एग्जाम्पल हैं आपके कॉन्ट्रिक्टिस के, यानी कि आंसर बनेगा फोर्थ, ठीक है। 167 का फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, मैच द फॉलोइंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग सही करने के लिए भी एग्जाम्पल्स याद होने बहुत जरूरी हैं। और एग्जाम्पल्स याद करने के लिए आप 4 दिन पहले पेपर के एग्जाम्पल रटने नहीं बैठोगे, अभी से लर्न करते जाइए। पेपर्स में आपको और ज्यादा रिवाइज होके मस्त याद हो जाएगा, फिर पेपर में आप बस जाना, आपको बिल्कुल सब याद आता जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है। पहला है प्रिस्टिस, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी प्रिस्टिस की। कोई प्रिस्टिस को ऐसे समझो कि कोई भी चीज प्रिटी है। इफ यू फाइंड समथिंग प्रिटी, कैसे देखोगे ना, देखोगे यानी सॉफिश, तो प्रिस्टिस हो जाएगी सॉफिश, ठीक। ए का होगा आपका थर्ड। ट्राइगॉन, किसको ट्राई नहीं करना है? किसको ट्राई नहीं करना है? पॉइजन स्टिंग। तो स्टिंग रे या पॉइजन स्टिंग नहीं प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा ट्राइगॉन के पास। तो किसको ट्राई नहीं करना है? पॉइजन, यानी पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होगी या स्टिंग रे प्रेजेंट होगा ट्राइगॉन के पास, यानी बी का फिफ्थ। कार्चाडॉन, ये होगा आपका ग्रेट व्हाइट शार्क। ज्यादातर कार इमेजिन करो वैसे तो व्हाइट सुंदर चमकती कार इमेजिन करोगे ना, बहुत अच्छी सी व्हाइट कार, तो कार्चाडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। तो सी का हो गया फोर्थ। टॉर्पीडो, बिजली देखने के लिए टेरेस पे जाएंगे, टॉर्पीडो टेरेस पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन, तो टॉर्पीडो का होगा इलेक्ट्रिक ऑर्गन, डी का फर्स्ट। ई की बात करते हैं एग्जॉसिटिस, एग्जिट करने के लिए छू मंतर, उड़ना चाहोगे ना कि एग्जिट हो जाए, अचानक से छू मंतर हो जाए, तो एग्जॉसिटिस का हो जाएगा फ्लाइंग फिश, तो ई का हो जाएगा सेकेंड। आइए ऑप्शन चेक करें, थर्ड फिफ्थ फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फिफ्थ फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, तो इट विल बी सेकेंड, यानी आपका आंसर होगा सेकेंड। अभी बच्चों ये देखिएगा, मुझे लास्ट में बताइएगा जरूर कि ट्रिक्स कैसी हैं, और जिन्हें और ट्रिक्स देखनी हो वो एनिमल किंगडम के लेक्चर पे जा सकते हैं, वहां पे एग्जाम्पल्स हमने ट्रिक्स से डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए, प्रेजेंस ऑफ साइक्लॉइड एंड टेनॉइड स्केल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल किस का कैरेक्टरिस्टिक है बताएं। आपको पता है, अभी हम डिस्कस करके आ चुके हैं प्लेकॉइड, तो प्लेकॉइड आपने देखा कॉन्ट्रिक्टिस का, राइट, और साइक्लॉइड या टेनॉइड हो जाएगा आपका ऑस्टिक्टिस का, ठीक है, डन। तो देखें किस कौन सा ऑप्शन होगा? इट विल बी सेकेंड, यानी 169 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। In which class of vertebrata heart is usually 3-chambered, but in some animals it is 4
चैम्बर्ड, हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है, लेकिन कुछ एनिमल्स में 4 चैम्बर्ड है। और वो कुछ एनिमल कौन सा? क्रोकोडाइलिस या क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल वो रेप्टाइल है जिसका हार्ट 4 चैम्बर्ड है, क्योंकि बाकी रेप्टाइल्स का हार्ट तो 3 चैम्बर्ड है। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या जाएगा? रेप्टिलिया। ठीक है, तो 170 का आंसर होगा 4th। चलिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ठीक है, 170 का क्वेश्चन हो गया, 171 पे आ गए हम। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज इन chondrichthyes notochord persistent throughout life. Next statement, in A's respiration occur by lungs and air sacs connected to the lungs supplement respiration. बच्चों दोनों ही एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस हैं, आप पढ़ के आए हो। जब आप कॉन्ड्रिक्टिस पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था ना कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो लाइफ टाइम परसिस्ट करती है, राइट? तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। और एज यानी कि बर्ड्स में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, साथ में एयर सैक्स प्रेजेंट होती है, उनको हवा में उड़ना होता है। ठीक है, तो उनके लिए लंग्स के साथ रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एयर सैक्स जो कनेक्टेड होते हैं लंग्स से, और उनको रेस्पिरेशन में सप्लीमेंट हेल्प करते हैं। तो योर आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो योर आंसर विल बी 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 172, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर पाने की ये कैपेसिटी किसमें नहीं होती है? तो किसमें नहीं होती है बताइए? जो पोइकिलोथर्म्स होंगे या जो कोल्ड ब्लडेड होंगे, क्योंकि जो वार्म ब्लडेड होते हैं या होम्योथर्म्स होते हैं उनके पास तो ये कैपेसिटी होती है टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ये लैक करते हैं कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो पोइकिलोथर्म्स कौन कौन होते हैं देखते हैं, आइए। देखो बच्चों, टेरोफाइलम की बात करें तो टेरोफाइलम तो आपका बिलोंग करता है ऑस्टिक्टिस से, तो ठीक है, ये तो है कोल्ड ब्लडेड। पर वहीं एस्कीडिया की अगर बात करें, यूरोकॉर्डेट, तो ये आ जाता है, ये किसमें आएगा? ये कोल्ड ब्लडेड बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोलिडोन और एक्सोसिटिस। तो स्कोलिडोन आपको पता है कॉन्ड्रिक्टिस है, एक्सोसिटिस आपको पता है ऑस्टिक्टिस है, और जो आपकी फिशेस हैं यानी कि कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस तो वो कोल्ड ब्लडेड है, बिल्कुल ठीक है। एक्सोसिटिस एंड एप्टेनोडाइट। एप्टेनोडाइट इज योर पेंगुइन, और पेंगुइन बिलोंग करता है बर्ड्स में। बर्ड हो गई वार्म ब्लडेड। एक्सोसिटिस की बात करें तो वो फिश है, तो ये ऑप्शन तो ठीक है, ये वार्म ब्लडेड हो गया। इसमें ये दोनों ठीक है, इसमें एस्कीडिया गलत है। कैलोटिस एंड ऑर्निथोरिंकस। कैलोटिस इज योर गार्डन लिजर्ड, ऑर्निथोरिंकस इज योर प्लैटिपस। ये मैमल है, ये रेप्टाइल है, ये तो ठीक है, ऑर्निथोरिंकस गलत है। दोनों सही स्टेटमेंट, यानी कि दोनों के दोनों पोइकिलोथर्म किसमें है? 172 का सेकंड। तो 172 का आंसर होगा सेकंड। ठीक है, चलिए मैच द कॉलम 1 and 2 and choose the correct option। ओके, ठीक है, आइए मैच करते हैं। चलो बेटा देखो, वीवी पेरिस मतलब दे विल गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, ओवी पेरिस मतलब दे विल गिव बर्थ टू यंग वंस, बिल्कुल नहीं, दे विल गिव बर्थ, दे विल ले एग्स, ये एग लेइंग होंगे। फ्लाइंग वर्टिब्रेट, उड़ने वाले वर्टिब्रेट्स। तो चलो वी पैस वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, यानी कि जो सीधे सीधे यंग वंस देंगे। तो आपकी स्कोलियोडॉन यंग वंस देगा, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स मैमल है, तो आपको पता है मैमल्स तो विविपेरस है, एक्सेप्ट ऑर्निथोरिंकस वो ओविपेरस है। उसके बाद मैक्रोपस
कंगारू। ठीक है, तो ये 3 हो गए, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। विविपेरस। ओविपेरस की बात करते हैं। ओविपेरस कौन कौन सी होंगी, देखिए नियोफ्रॉन, वल्चर बर्ड है, ये होगा आपका ओविपेरस। लेबियो ओविपेरस, तो इसका होगा सेकेंड एंड फिफ्थ। उड़ने वाले वर्टिब्रेट, तो उड़ने वाला वर्टिब्रेट आपका एक तो टेरोपस होगा, ये उड़ने वाला मैमल है, फ्लाइंग फॉक्स, और आपका नियोफ्रॉन होगा, ये वल्चर है क्लास ए से। तो सी का हो जाएगा आपका थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, तो देखें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ओके, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, ओके, थर्ड एंड फिफ्थ, ओके, तो योर आंसर विल बी सेकेंड। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 173 का आंसर है सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन सेफेलोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन। सेफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड केवल लावल टेल में हो रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड हेड टू टेल होती है और जिंदगी भर रहती है, परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। तो बच्चों देखो ऐसे याद रख सकते हो, सेफेलोकॉर्डेट्स, सेफेलो मतलब हेड, ठीक है, और यूरो मतलब होता है टेल। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड लार्वल टेल में होती है, जिंदगी भर नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ऐसे ही याद रखने का बेस्ट तरीका है यूरोकॉर्डेट, यूरो मतलब टेल, मतलब लार्वल टेल, मतलब इनमें नोटोकॉर्ड लार्वा की टेल में केवल होगी और बड़े होने के बाद गायब हो जाएगी। और सेफेलो मतलब सर, हेड, तो सेफेलोकॉर्डेट में हेड टू टेल नोटोकॉर्ड एक्सटेंड होती है और थ्रू आउट द लाइफ रहती है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। फर्स्ट, तो 174 का आंसर गया फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, मैच द फॉलोइंग आ गया। कॉलम ए कोलंबा, बताइए कोलंबा का दूसरा नाम। कोलंबा, सिटाक्युला, एप्टेनोडाइट एंड नियोफ्रॉन। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो देखो कोलंबा, कोलंबिया में भेजना है, कैसे भेजोगे कोई सामान, कबूतर जा जा, नहीं, ये तो जस्ट फॉर जोक। ठीक है, तो कोलंबा का हो गया पीजन। ओके, एक मिनट, पी से मैंने पेंगुइन कर दिया। ओके, सो कोलंबा का पीजन। ओके, सिटाक्युला होगा पैरेट। एप्टेनोडाइट अभी आपने देखा था पेंगुइन। नियोफ्रॉन अभी आपने देखा था वल्चर। यानी कि ए का जाएगा फोर्थ, बी का जाएगा थर्ड, सी का जाएगा सेकेंड और डी का जाएगा फर्स्ट। फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, तो आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, चलिए आइए, मैमरी ग्लैंड आर फाउंड इन। तो बताओ मैमरी ग्लैंड या फिर मैमरी ग्लैंड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो बच्चों आप पढ़ के आए हो मैमरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेमालिया का। तो देखें बात करें अगर इसकी, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स जो अभी आपने देखा मैमल है, मेलानोप्टेरा, ब्लू व्हेल मैमल है, ऑर्निथोरिंकस, प्लैटिपस वो भी एग लेइंग। एक्सेप्शन है मैमल्स का, क्योंकि मैमल्स तो विविपेरस हैं, लेकिन जो प्लैटिपस है वो आपका एग लेइंग ओविपेरस है, विच इज अ मैमल एक्सेप्शन। तो देखिए तीनों ही मैमल है और पूछ रहा है मैमरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तीनों ही मैमल है, तीनों के पास ही मैमरी ग्लैंड पाए जाएंगे। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूमैटिक बोन इज प्रेजेंट इन, न्यूमैटिक बोन बताइए किसके एंडोस्केलेटन में पाया जाएगा। तो आपको पता है जब आपने बर्ड्स पढ़ा था तो लॉन्ग हॉलो बोन्स विथ एयर कैविटीज और एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड होता है। ये किसके फीचर थे? आपको बहुत मैंने याद भी करवाया था जब हमने एल्केमी क्लास भी करी थी। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो देखें लॉन्ग हॉलो बोन्स, ठीक है, एयर कैविटीज, न्यूमैटिक बोन्स होंगी। अब बर्ड्स को ढूंढते क्योंकि ये एव्स का फीचर है। नाजा, कोबरा, किसकी बात हो रही है? रेप्टाइल्स की। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, किसकी बात हो रही है? मैमल्स की। सिटैक्युला, पैरेट, किसकी बात हो रही है? एव्स की। सिलामेंडर, सिलामेंड्रा, किसकी बात हो रही है? एम्फीबिया। इसका डायग्राम भी बना है एनसीईआरटी में, टेल्ड एम्फीबियन है ये, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका थर्ड, सिटैक्युला पैरेट, जो कि एव से बिलोंग करता है। लॉन्ग हॉलो न्यूमैटिक बोन्स होती हैं इनकी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। मैच द फॉलोइंग फिर से, ठीक है। बूफो, चलो ट्रिक बताऊं, याद कर लेना, ठीक है। देखो बूफो, बूफो को ऐसे याद रख लो, किसी को बॉक्सिंग वाला वो घूसा मारोगे मुंह तोड़ने के लिए तो बूफो, ठीक है। तो बूफो को ऐसे याद रख सकते हो, मुंह तोड़ने के लिए मारोगे ना तो बूफो, टोड, बूफो टोड, तोड़ने के लिए, ठीक है, मुंह तोड़ने के लिए। चलो हाइला, ठीक है, हाइला और राणा। तो इन सारे मेंढकों में अपना सिंपल जो हम लोग को वो फ्रॉग दिखता है, वो सिंपल वाला मेंढक वो राणा है, वो राजा है, राणा है वो राणा। तो राणा का हो जाएगा फ्रॉग, ठीक है। हाइला, हाइला वो थोड़ा टपोरी वाला हाइला, ठीक है। तो ये हाइला वाला ये थोड़ा टपोरी टाइप का है, तो ये ट्री में मिलेगा, टपोरी टाइप का है हाइला, तो ट्री फ्रॉग, ठीक है। इक्थियोफिस, इक्थियोफिस विल बी योर लिम्बलेस एम्फीबिया, इसके पास लिम्ब नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो क्या क्या होगा? ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ, ओके, एंड डी का फर्स्ट। तो योर आंसर विल बी थर्ड, ठीक है। चलिए मूविंग टूवर्ड्स 179 क्वेश्चन। जॉलेस वर्टिब्रेटा आर, ठीक है बच्चों, जॉलेस वर्टिब्रेटा कौन से होते हैं? देखो बच्चों, जॉलेस वर्टिब्रेटा आपने पढ़ा था कि डिवीजन एग्नेथा होगा, ठीक है, जिनके पास जॉस प्रेजेंट नहीं होंगी, ये जॉलेस होंगे, ठीक। इसमें भी आपने क्लास पढ़ी थी साइक्लोस्टोमेटा। बच्चों इसमें ना दो क्लासेस थी, ठीक है। लिविंग मेंबर्स, उसमें फर्स्ट लाइन लिखी थी ना, ऑल लिविंग मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। उसका मतलब ये था कि जो डिवीजन एग्नेथा थी उसकी जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, उसमें लिविंग मेंबर्स हैं। एक और क्लास हुआ करती थी जो फिलहाल एक्सटिंक्ट हो चुकी है, क्लास ऑस्ट्राकोडर्मी, व्हिच इज नॉट रिटन इन योर एनसीईआरटी, मैं बस बता रही। तो डिवीजन एग्नेथा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ये आपने पढ़े थे जॉलेस, ठीक है। इनके पास जबड़ा नहीं होगा, जॉ नहीं होगा। साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल्स आपने पढ़े थे पेट्रोमाइजोन, ठीक है, और एक एग्जाम्पल पढ़ा था मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन इज योर लैम्प्रे, ठीक, और मिक्सिन इज योर हैग फिश, ठीक। याद ऐसे रख सकते हो। देखो बच्चों, पेट्रोल फ्यूल का काम करता है, लैम्प इज लाइक लाइट, ठीक है। तो फ्यूल मतलब दोनों एक एनर्जी सोर्स है, पेट्रोल एनर्जी सोर्स पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे लैम्प लाइट सोर्स एनर्जी सोर्स है। तो ऐसे याद रख सकते हो, पेट्रो पेट्रोल, माइजोन लैम्प्रे लैम्प, दो एनर्जी सोर्स साथ में, तो पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे इसका कॉमन नाम है, ठीक। मिक्सिन हैग फिश, व्हेन यू हग योर मदर ना, योर फीलिंग्स योर इमोशंस गॉट मिक्स्ड, राइट। तो मिक्सिन मिक्स हो रही है, हैग फिश मतलब याद करने का तरीका बता रही हूँ, तो ऐसे याद रख सकते हो मिक्सिन हैग फिश।
पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे एनर्जी सोर्स, राइट। तो आइए देखें, पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे साइक्लोस्टोमेटर एग्जाम्पल है, बिल्कुल है, होगा। मिक्सिन एग्जाम्पल है, बिल्कुल है, होगा। तीनों ही जॉलेस वर्टिब्रेट है, तीनों ही साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल है, तीनों ही डिवीजन इग्नाथा के अंदर आते हैं, तीनों ही क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आते हैं, मतलब आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो 179 का फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? चलिए मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम के लिए सही स्टेटमेंट बताएं। द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ध्यान से पढ़ें, वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फैरेंजियल गिल स्लिट्स। हम कॉर्डेट्स हैं? चलें, अगर हमारी बात करते हैं तो हमारा जो नर्व कॉर्ड है हॉलो है, ठीक है, वो बात ठीक है। वेंट्रल होता है ये, डॉर्सल है ये, तो आप बताइए हमारा नर्व कॉर्ड डॉर्सली प्रेजेंट है या वेंट्रली प्रेजेंट है? डॉर्सली, तो वेंट्रल आंसर नहीं होगा, मतलब वेंट्रल नहीं होगा। पेयर्ड फैरेंजियल गिल स्लिट्स, बिल्कुल सही बात है, प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, तो ये तो ठीक है, बट ड्यू टू दिस ऑप्शन गलत हो गया। चलिए, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, सही बात है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। आगे देखते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ सब फाइला वर्टिब्रेट possess नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द अडल्ट पीरियड। वो कह रहा है कि वर्टिब्रेटा सब फाइलम के सारे मेंबर्स के पास नोटोकॉर्ड होती है, बात ठीक है, होती है, लेकिन अडल्ट पीरियड में, बिल्कुल गलत। आपको पता है जो वर्टिब्रेटा है उसके पास नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, और अडल्ट में जाते जाते वो रिप्लेस्ड हो जाती है, किसके द्वारा? वो रिप्लेस्ड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। तो कह रहा है कि नोटोकॉर्ड होगी अडल्ट पीरियड में, गलत, क्योंकि वो तो होगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये भी गलत है। आपको पता है वो रिप्लेस तो होती है वर्टिब्रल कॉलम में, लेकिन किस पीरियड में? अडल्टरी, मतलब ये हो जाएगा अडल्ट, और यहाँ होना चाहिए था एम्ब्रियोनिक। बच्चों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, यहाँ गलत होने के बहुत चांसेस हैं। बार बार पता है क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि बार बार ना इस ऑप्शन के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ खेल होता था, तो हो सकता है आप सोचो कि यही गलत लिखा होगा, तो आप झट से इसको गलत सोचोगे और ये पढ़ के बस टिक करके थर्ड या फोर्थ में आ जाओगे, इसलिए स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड करेक्ट स्टेटमेंट, तो 180 का हो गया सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एम्फीबिया, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस के लिए सही स्टेटमेंट बताना है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। दे हैव आईलिड्स, अच्छा, दे हैव आईलिड्स। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। नेक्स्ट ऑप्शन दे आर विविपैरस, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, ठीक है। दे हैव आईलिड्स, हाँ, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, क्या एम्फीबिया विविपैरस होते हैं? नहीं, वो तो ओविपेरस होते हैं, यानी एग देंगे। और आपको पता है, जैसे आप फ्रॉग ही ले लो, ठीक है, फ्रॉग में टैडपोल लार्वा बनता है, लार्वल स्टेज आती है, मतलब कि जो लार्वा है वो अडल्ट की तरह मॉर्फोलॉजिकली नहीं दिख रहा है, ठीक है, लार्वल स्टेज है। और लार्वल स्टेज मतलब डेवलपमेंट भी कैसा है? इनडायरेक्ट। तो ये बीवी तो नहीं है, ये ओवी है। अगर सही स्टेटमेंट की बात करें तो केवल 1 और 2 है, तो आंसर होगा फोर्थ, 181 का फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए मैच द फॉलोइंग आ जाइए। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, मेराइन ऑस्टिक्टिस है, बेटा इज योर फाइटिंग फिश, क्लैरिस मगर, फ्रेश वाटर ऑस्टिक्टिस है, लेबियो रोहू, ये भी फ्रेश वाटर ऑस्टिक्टिस है, यानी ए का हो जाएगा सेकेंड
बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, यानी कि 182 का जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मैच कॉलम 1 एंड 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, विंग्स, विंग्स आपको पता है किसमें प्रेजेंट होंगी? बर्ड्स में। ऑपरक्युलम, ऑपरक्युलम किसमें प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट है ऑपरक्युलम, तो ये होगा ऑस्टिक्टिस में। स्क्यूट्स या एपिडर्मल स्केल्स किसमें प्रेजेंट थे? रेप्टाइल्स में। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन किसमें प्रेजेंट होंगे? किसमें होगा? एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस किसमें होगा? कॉन्ट्रेक्टिस में। और बोनी था ऑस्टिक्टिस में। तो ये आपका जाएगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, आंसर गया 183 का फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 184। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू क्लास मैमेलिया? मैमल्स के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है विथ रिस्पेक्ट टू मैमल्स? ठीक है, चलिए सम ऑफ देम हैव अडैप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, बिल्कुल ठीक है। रेस्पिरेशन इज बाय बुक गिल्स, बिल्कुल गलत है। आपको पता है बुक गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है आर्थ्रोपोडा का। रेस्पिरेशन अगर हम मैमल्स की बात करें तो लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, क्या मैमल्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है? बिल्कुल भी नहीं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं होता है, इंटरनल होता है, यानी कि ये भी गलत। तो अभी तक बी गलत, सी गलत। ठीक, फिर क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है जॉ में, सही बात है। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, बिल्कुल गलत, क्योंकि हार्ट तो मैमल्स में 4 चैम्बर्ड होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, बिल्कुल गलत। वार्म ब्लडेड, यानी कि होम्योथर्म्स होते हैं मैमल्स, ठीक है, उनमें कैपेसिटी होती है टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो निकालने क्या थे? करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो करेक्ट था आपका ए, डी और बस ए और डी, तो आंसर होगा थर्ड। ठीक है, चलिए 185। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्लास रेप्टिलिया? रेप्टिलिया के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओके, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, ये क्रीप एंड क्रॉल करते हैं, क्रीप एंड क्रॉल, ठीक है, क्रीप एंड क्रॉल। तो दे क्रीप और क्रॉल for locomotion. They are mostly terrestrial animal, correct. They have external ear opening, क्या होती है? बिल्कुल नहीं। Snakes and lizard shed their scales as skin cast, ठीक है, बिल्कुल सही है। Limbs when present are of 2 pair. Heart is usually 4 chambered but 3 chambered in crocodile. Is it? क्या इनका हार्ट 4 chambered होता है? नहीं, इनका हार्ट 3 chambered होता है, और वहीं क्रोकोडाइल की बात करें तो इसका 4 chambered होता है। They are homeotherms. नहीं, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, ये भी पोइकिलोथर्म्स है, यानी कि ई निकालने क्या थे? इनकरेक्ट। ओके, तो इनकरेक्ट ही निकालना था। तो देखिए इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, तो सी गलत हो गया और एफ गलत हो गया और जी गलत हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तो 185 का आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, चलिए तो आइए, कॉन्ड्रिक्टिस आर फ्रेश वाटर बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू मेराइन वाटर। अच्छा बच्चों, आपको पता है कॉन्ड्रिक्टिस मेजरली क्या थे?
मेराइन, तो कॉन्ड्रिक्थिस मेराइन थे, ठीक। कॉन्ड्रिक्थिस हैव 6 to 15 gill slits for respiration which are covered by an operculum। आपको पता है यहाँ पे operculum present नहीं था, gill cover present नहीं था, gill slits पे gill cover present नहीं था, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। तो 186 का हो जाएगा फर्स्ट। चलिए, टू विच क्लासेस डू द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग। चलें बात करते हैं इनमें से किस क्लास से ये एनिमल्स बिलोंग करते हैं। पहला पेट्रोमाइजॉन, दूसरा स्कोलियोडॉन, तीसरा प्रिस्टिस। पेट्रोमाइजॉन अभी आपको बताया, पेट्रोमाइजॉन बिलोंग टू क्लास साइक्लोस्टोमेटा, मतलब इसका हो गया साइक्लोस्टोमेटा। स्कोलियोडॉन डॉगफिश बिलोंग्स टू कॉन्ड्रिक्थिस। प्रिस्टिस सॉफिश बिलोंग्स टू कॉन्ड्रिक्थिस। तो 187 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए, विच सब फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मेराइन। बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी तक का ये स्टार क्वेश्चन है, स्टार, क्योंकि इसमें गलती बहुत होने के चांसेस हैं। अभी तक का ये स्टार क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन। चलिए, इनमें से कौन सा सब फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है? सही बात है। अब आप तुरंत ऑल ऑफ दीज लगा दोगे, क्योंकि आपने तो पढ़ा है इकाइनोडर्म में ऑल आर मेराइन, टिनोफोर में ऑल आर मेराइन, सेफालोकॉरिडे में ऑल आर मेराइन। आप ध्यान से ये पढ़ोगे ही नहीं कि ऊपर सब फाइलम लिखा है। तो बच्चों बात ये है कि जो फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम है, टिनोफोरा फाइलम है, और पूछा क्या है? सब फाइलम, यानी कि सेफालोकॉर्डेटा। सेफालोकॉर्डेटा आपका सब फाइलम है। किसका? कॉर्डेटा का। जो आपका कॉर्डेटा है उसके 3 सब फाइलम है ना। सेफालोकॉर्डेटा अभी आपने देखा ही था, सेफालो मतलब हेड, हेड टू टेल नोटोकॉर्ड होगी, परसिस्ट करेगी। यूरोकॉर्डेट केवल लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड होगी। और वर्टिब्रेटा जिसमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी और आगे आके अडल्ट में रिप्लेस कर लेगा वर्टिब्रल कॉलम। तो ये एक सब फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है, और वही पूछा गया था। तो आंसर ना कि फोर्थ नहीं होगा, वो होगा थर्ड, ठीक है। चलिए, इन सब फाइलम वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय a structure in the adult. The structure are okay. वर्टिब्रेटा में आपको पता है कि जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट्स के पास नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दी जाती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। तो देखो बच्चों, आपने देखा वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस हो सकता है, बोनी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन काइटिनस वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। तो आंसर होगा थर्ड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एन, एक मिनट, ये जो आपका क्वेश्चन था 189, ये थोड़ा कॉमन सेंस पे बेस्ड था। अब आप कहोगे कि एनसीईआरटी में तो मैम ये लिखा ही नहीं है, तो बच्चों जो लिखा है उससे दिमाग लगा लो, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला पे बेस्ड था, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर जॉलेस। तो आपने देखा जॉलेस होते हैं कौन से? क्लास साइक्लोस्टोमेटा वाले। और क्लास साइक्लोस्टोमेटा बिलोंग कहां से करते हैं? डिवीजन एग्नेथा, राइट। और अभी मैंने आपको इसका ट्रिक भी बताया था, पेट्रोमाइजॉन, पेट्रोल से याद कर लो, इसका कॉमन नाम हो जाएगा लैम्प्रे। पेट्रोल और लैम्प दोनों एनर्जी सोर्स है, ऐसे याद कर लो। मिक्सिंग ऑफ इमोशंस ड्यूरिंग हग, तो इट विल बी हैगफिश, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि जॉलेस कौन कौन से होंगे? हैगफिश, पेट्रोमाइजॉन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लैम्प्रे मिक्सिंग, बिल्कुल ठीक है। हैगफिश फाइटिंग फिश, गलत है। फाइटिंग फिश इज योर बेटा, विच इज ऑस्टिक्टिस, ठीक है।
और आपका ऑस्टिक्टिस हो जाता है गिनाथोस्टोमेटा का, यानी कि उनके पास तो जॉज होते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट, 2 ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो फॉर 190 फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए 191 in the given below example how many animals in which two chambered heart occurs। तो टू चैम्बर्ड हार्ट की बात कर रहा है, तो बताओ टू चैम्बर्ड हार्ट किसमें देखे हैं अभी तक आपने? फिशेस में, क्योंकि एम्फीबिया के पास भी 3 चैम्बर्ड आ जाएगा। आइए बात करते हैं पहले डॉगफिश। आपको पता है डॉगफिश बिलोंग्स टू कॉन्ड्रिक्थिस, राइट, और कॉन्ड्रिक्थिस भी आपका 2 चैम्बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सॉफिश, प्रिस्टिस also belongs to fishes, flying fish, Osteichthyes, Hyla, amphibia, Bufo, amphibia, salamander, amphibia, Clarius, Osteichthyes, ये फ्रेश वाटर है, ये मेराइन है। सॉफिश, डॉगफिश, कॉन्ड्रिक्थिस, चारों ही फिशेस हैं, चारों ही 2 चैम्बर्ड होंगी विथ 1 ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ओके, ठीक है, तो योर आंसर विल बी 4, मतलब आंसर 4 होगा इसके अकॉर्डिंग। लिखा फर्स्ट ऑप्शन में है तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, चलिए इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी एनिमल्स आर पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस मतलब लर्न कर लीजिएगा एग्जाम तक ये सब, अगर अभी भूल भी रहे हैं तो। ये होंगे कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो देखें कार्चोडॉन बताया था ना, व्हाइट कलर की बड़ी सी कार याद आएगी ना, कार इमेजिन करने के लिए, तो ग्रेट व्हाइट शार्क। तो पोइकिलोथर्म आपको पता है कौन कौन होंगे? फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ठीक है, तो कार्चोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क फिश में आ गई, होगा। एक्सोसिटिस फ्लाइंग फिश, ऑस्टिक्टिस है फिश में आ गई, होगी। इक्थियोफिस एम्फीबियन है, लिम्बलेस, होगा। टेरोफाइलम एंजल फिश, फिश है, ऑस्टिक्टिस ये भी पोइकिलोथर्म है। टेस्ट्यूडो टोर्टोइस होगा। कैलोटिस गार्डन लिजर्ड होगी। पावो पीकॉक, पीकॉक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बर्ड में आ गई, तो ये तो वार्म ब्लडेड हो गया। नियोफ्रॉन वार्म ब्लडेड, वर्चर, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच वार्म ब्लडेड, तीनों बर्ड्स हैं। यानी कितने होगा, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। आंसर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिपैनोसोमा कॉजेस। आइए जाइए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजिकल का आ गया है, सेक्शन दूसरा है ना। ट्रिपैनोसोमा कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस, टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। बताइए, आपको पता है ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोआ है जो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज। सैल्मोनेला टाइफीमेरियम अभी आप पढ़ोगे जब हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12th में, तो आप देखोगे। कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम कॉज करता है आपका ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल डिजीज है तीनों ही। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 193 का फर्स्ट। चलिए सिनोसिटिक कंडीशन इज फाउंड इन एसेप्टेट। सिनोसिटिक कंडीशन किस क्लास में होती है? बहुत ही प्रिमिटिव कंडीशन है, तो बहुत ही प्रिमिटिव फंजाई में होगी, तो वो पहली क्लास में होती है, पहले वाले में, एल्गल फंजाई में, यानी कि फाइकोमाइसीट्स में। क्या मतलब होता है? ये होता है हाइफा, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बीच में क्रॉस वॉल्स या सेप्टा
नहीं प्रेजेंट होता है, ऐसे अलग अलग, इसीलिए न्यूक्लियस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में मस्त तैर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है सिनेस्थेटिक कंडीशन जो फाइकोमाइसीट्स में होती है। चलिए 195 की बात करते हैं। एडिबल फंगस, बताइए एडिबल फंजाई किसमें, कौन सी डेलिकेसीज होती हैं जिस ऐसे फंगस जिन्हें आप खा सकते हो। राइजोपस और म्यूकर, बिल्कुल नहीं। न्यूरोस्पोरा तो आपको पता है बायोजेनेटिक वर्क में यूज करते हैं। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम है, जेनेटिक वर्क में यूज होता है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स, जी हाँ आंसर होगा मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ऑल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसीट है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर है आपका 195 का थर्ड। ठीक, एनसीईआरटी की लाइन से है क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड मींस, वही संस्कृत वाला वर्ड थोड़ा संस्कृत जैसा लगता है। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, फ्लूइडम थर्ड। तो 196 का ऑप्शन जाएगा थर्ड। कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड? एमडब्ल्यू बिजर्निक जी। तो इन्होंने दिया था इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। चलें 197 बैक्टीरियोफेजेस viruses that infect bacteria are usually, बताएं कौन सा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सर्कुलर आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो बच्चों इसका आंसर होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। बैक्टीरियोफेज वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। चलिए 198 की बात करते हैं। विच इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट निकालना है इनकरेक्ट, ठीक है। इसको हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइकेंस आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, बिल्कुल ठीक है। उसमें भी कौन से पोल्यूशन के होते हैं? ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, एयर पोल्यूशन। और एयर में भी किसके? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बिल्कुल ठीक है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका? फंजाई का और एल्गा का, जिसमें एल्गा फूड प्रिपेयर करता है, फंजाई मिनरल एब्जॉर्ब करता है, शेल्टर प्रिपेयर करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल सही बात है। वायरॉइड का जो आरएनए होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट तो सही है। टियोडाइनर डिस्कवर्ड वायरस इन, गलत। 1971। इससे क्या सीखा आपने कि ईयर भी याद करने हैं, एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स के साथ ईयर्स पे भी फोकस इक्वली रखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ईयर आ गया, वो भी स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप ईयर ऐसे रट के चले जाओ, फैक्ट के फॉर्म में नहीं, स्टेटमेंट में आया है, याद होगा तभी स्टेटमेंट से गलती निकाल पाएंगे आप। तो 198 का फर्स्ट। चलिए which pair of the following belongs to basidiomycetes, इनमें से कौन सा बेसिडियोमाइसीट से बिलोंग करता है? आपको पता है बच्चों, आप अभी लर्न करके आए हैं एनसीईआरटी से कि बेसिडियोमाइसीट्स को क्या क्या कहा जाता है? मशरूम्स, पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंजाई। ब्रैकेट फंजाई कहने की तो वजह इसलिए है कि वो जो बेसिडियम बनाता है थोड़ा ब्रैकेट शेप्ड के होते हैं, तो ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, ठीक है। तो पफ बॉल एंड क्लैविसेप्स गलत है। पफ बॉल तो ठीक है लेकिन आपको पता है क्लैविसेप्स तो एस्कोमाइसीट्स है। क्लैविसेप्स सेम वही एस्को है, तो गलत हो गया। ये तो फिर भी ठीक है। राइजोपस आपको पता है फाइकोमाइसीट है, तो ये भी गलत हो गया। ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स बिल्कुल ठीक। तो 199 का फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेसिडियोमाइसीट्स? बेसिडियोमाइसीट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? अभी आपने देखा इसको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, सही बात है। Sex organs absent but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative cells of different genotype. Karyogamy
एंड मियोसिस। हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बेसिडियम। जी नहीं, इन द बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर होता है कैरियोगैमी और मियोसिस। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। बेसिडियोकार्प पर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, बिल्कुल ठीक है, एक्सोजेनस होता है। तो अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वो होगा ए, बी एंड डी। तो योर आंसर विल बी फोर्थ। ओके, इट्स डन। ठीक है बच्चों, इसी के साथ योर डिस्कशन इज ओवर for 200 questions, that is from 101 to 200, right? 50 was already done by सुभाषिनी मैम और नेक्स्ट 50 आपने मेरे साथ डिस्कस किए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस, जहाँ भी डाउट हो कि इसका ये ऑप्शन क्यों था, उसका वो ऑप्शन क्यों था, वो आपको समझ आया हो। एंड अगर तब भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और हाउ वाज दिस डिस्कशन फॉर यू, प्लीज़ हमें अपना ओपिनियन शेयर करिएगा, ताकि वी रियली अप्रिशिएट योर ओपिनियन। तो आप प्लीज़ 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 अपने ओपिनियंस, अपना फीडबैक शेयर करिएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। डेफिनेटली आपको मैं या सुभाषिनी मैम ट्राई करेंगे कि हम आपको आंसर कर दें। ठीक है, आई विश आपका पेपर अच्छा गया हो। प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट।